हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और हम बात कर रहे हैं जी इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस क्लास 12th यानी कि आईपी के सिलेबस की बात है ना। तो हम लोगों का सिलेबस है जो रिलीज हुआ है और 2026 का जो हमारा बैच है। तो देखते हैं कि भाई सीबीएसई ने अभी आपके सिलेबस में क्या क्या नई नई चेंजेस किए हैं, क्या है आपका सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग। तो जब आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, तो होम पेज पर आप गए, यहाँ पर आपको करिकुलम के अंदर 2026 यहाँ पर है जो मिल जाएगा। ठीक है, आपको सेकेंडरी करिकुलम है जो यहाँ पर जाना है। ऑल्दो क्योंकि तो ये कल ही सिलेबस डाला है तो इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन है जो डाला है, जो खैर आपको बाद में नहीं मिलेगा, है ना। बाद में जब आप शायद एग्जाम के बिल्कुल पास में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये नोटिफिकेशन उस टाइम तक तो नहीं दिखेगा। तो दिस इज द नोटिफिकेशन जहां पर इन्होंने सिलेबस के बारे में सारी चीजें, और ऑल्दो ये लोग एक वेबिनार भी कर रहे हैं इससे रिलेटेड कि क्या क्या हम लोगों ने चेंजेस हैं या क्या क्या नई नई चीजें हैं जो करिकुलम के अंदर डाली है उसको लेकर के। एंड ये आपका बेसिकली लिंक है, बट आपको कैसे ओपन करना है, आपको ऐसे ओपन करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको cbseacademic.nic.in की वेबसाइट पर जाकर के करिकुलम, एंड क्योंकि तो आप क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट हैं, एकेडमिक्स में जाएंगे और हम देख रहे हैं जी आईपी का सिलेबस, तो हम यहाँ पर आईपी का सिलेबस निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर आप 10th से 11th के अंदर हुए हैं तो आपके लिए ये सिलेबस है 11th वालों के लिए जो अभी 11th के अंदर आ चुके हैं, है ना। और अगर आप अभी 11th से 12th में जा चुके हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये नीचे वाला सिलेबस है जो कि इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। दैट इज ये वाला सिलेबस हमारा क्लास 12th का। अब देखिए सिलेबस को बड़े गौर से देखिए, आपको मैं सारी चीजें इसमें समझाने वाली हूँ, क्या क्या पुरानी चीजें हैं, क्या क्या नई चीजें हैं, कुछ चेंज हुआ भी है कि एवं ही मैम बोल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली जो लाइन है ना उस पर आपको बड़ा गौर फरमाना है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आप अकेली 12th पढ़ के पास जरूर जो हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, लेकिन अगर आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर चाहिए, जैसे अगर हम आईपी के अंदर कहें तो 100 आउट ऑफ 100, तो आपको ना इस आउटलाइन की हुई लाइन को बड़ा गौर से देखना है। दैट इज कि आपको 11th क्लास बहुत ढंग से है जो पढ़ करके आनी। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है ना तो कुछ मेन चीजें हैं जो आपको जरूरी है जो पढ़नी है। क्योंकि मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर साल आपके पास ऐसे क्वेश्चन डीबीएमएस के अंदर से, एसक्यूएल के अंदर से, पाइथन के अंदर से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पास आते हैं। पाइथन को एक बार हम साइड में रख देते हैं, लेकिन बेसिकली अगर रियलिटी फॉर्म की बात करें, आप भी अगर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड कि मेरे को डीबीएमएस से क्वेश्चन आ रखा है जो मैंने 11th में पढ़ा था। एसक्यूएल की मुझे वो क्वेरी आ चुकी है जो मैंने 11th में पढ़ी थी, है ना। तो आप अगर बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डीबीएमएस और एसक्यूएल आप जरूर करिए। और क्योंकि तो आपको पता चल गया होगा, आपके सीनियर्स ने बता दिया होगा कि इसमें हम लोग पैंडास को पढ़ने वाले हैं, तो अगर वो पैंडास का बेस आपको बनाना है तो आपको क्लास 11th के अंदर जो लिस्ट और डिक्शनरी है ना उसका कंसेप्ट एक बार आप जाकर के फिर से जो है क्लियर कर लो। ऑल्दो वो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता है, बट जो एग्जाम में आता है वो आप तभी कर पाओगे जब आपका ये वाला बेस लिस्ट और डिक्शनरी का स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट और डिक्शनरी को पढ़ना, और बिल्कुल एग्जाम के अंदर जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 11th से वो आते हैं आपके एसक्यूएल से और डीबीएमएस के अंदर से। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो है जो मैंने पहली लाइन को आपको समझा दिया है कि कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है जब आप इतना सा ख्वाब है जो रखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको लर्निंग आउटकम है जो जो आपके सिलेबस के अंदर है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रखा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर देखनी है दैट इज ये वाली कि आपके पास आपके सिलेबस के अंदर क्या है। पहले तो है पैंडास प्लस डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि मैटप्लॉटलिब हमारे पास है। देन आप वही एसक्यूएल जो आपने 11th में करा है वो एसक्यूएल सारा आपको करना है, प्लस आपको कुछ एसक्यूएल के फंक्शंस हैं जिनको आपको यहाँ पर दिया होगा। मैं आपको बता दूंगी अभी सिलेबस में किन चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है, क्या एडवांस है एसक्यूएल के अंदर आपके पास में। देन आपके पास में थ्योरी वाला पोर्शन है जो रहने वाला है, दैट इज सोसाइटल इंपैक्ट और नेटवर्किंग। इसमें भी आपको कैसे ध्यान देना है, कितनी चीजें करनी है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये चीज, ये सिनेरियो आपको पता है क्योंकि आप क्लास 11 से 12th में आ चुके हो। ये सेम सिनेरियो आपका 11th के अंदर भी था कि आपका 70 मार्क्स का यहाँ पर पूरा थ्योरी पेपर था। देन आपके टीचर्स ने आपका कुछ 30 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल है जो लिया होगा,
है ना, लैब के अंदर बिठा करके आपको लैब टेस्ट है जो दिया होगा करने के लिए, आपने उसको परफॉर्म किया होगा, कॉपी पे उतारा होगा, मैम ने वाह वाह की धमकियां दी होंगी, है ना, वो सारी चीजें होंगी। प्लस आपको यहाँ पर एक चीज और करनी है, दैट इज आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अपने सीनियर्स को देखा होगा प्रोजेक्ट सबमिट करते हुए, वही आपको भी है जो करना है, वो इसी में इंक्लूडेड होगा आपका 30 मार्क्स में। बट इसमें एक और चीज है, क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने ये पूरा सिनारियो है जो देख लिया, हमने क्या सिनारियो के अंदर देखा, अगर हम यहाँ पर इसको ओपन करके सिनारियो को पढ़ें तो आपका सिनारियो है कि आपके पास सिलेबस में है एसक्यूएल, बट उससे भी पहले यहाँ पर है आपके पास पैंडास प्लस डेटा विजुअलाइजेशन, दैट इज ऑफ 25 मार्क्स, ठीक है, और ये भी आपके पास 25 मार्क्स, तो यानी कि टोटल 50 नंबर तो आपके यहीं से हो गए। तो जब पेपर 70 नंबर का आना है, 50 नंबर यहां से है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस लाइन को बोलना चाहिए कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब तुम्हारी मैम पढ़ाएगी तो बहुत गौर से देखना, ध्यान से देखना। बिल्कुल, ये तुम्हें अपने आप से अंडरस्टूड हो गई होगी चीज। अब इसके पीछे जो बचे हुए 10-10 नंबर है ना, वो आपको बड़े प्लानिंग के साथ में निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि इन पर उतना टाइम स्पेंड करना है जितना इसके मार्क्स गिवन है ना। तो इसमें भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो वो भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आप तभी कर पाओगे जब आपका बेस थ्योरी है जो स्ट्रांग होगा। क्योंकि तो मैं ये वीडियो बिल्कुल साल के इनिशियल डेज में बना रही हूँ, 2 अप्रैल है आज, है ना, तो आप हो सकता है बहुत बाद में इस लेक्चर को देख रहे हो, तो मैं आपको ये चीज कहना चाह रही हूँ कि आप इनिशियल डेज के अंदर हैं अगर, तो आप इनको बहुत गौर से पढ़ना। लेकिन अगर आपका एग्जाम ही अभी आप 2 महीने बाद लिखने वाले हो, आपका प्री बोर्ड चल रहा है, तो आप जो है इसमें उतनी चीजें करना जितनी के लायक है, मतलब 10-10 मार्क्स, ठीक है। इसमें एक केस स्टडी आता है 5 नंबर का, इसमें 4 नंबर का आता है, तो उस हिसाब से आपको वो चीजें हैं जो करनी होगी, जो हम लेटर ऑन भी बात है जो कर लेंगे इससे रिलेटेड। तो कहने का मतलब है कि ये आपका थ्योरी पोर्शन है एंड दैट इज ऑफ प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मार्क्स जो है आपके बन जाते हैं 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स मैंने आपको बता दिया दैट इज प्रैक्टिकल आपका। अब यूनिट वाइज इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। यूनिट वाइज में देखिए, सबसे पहली यूनिट जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में हर दूसरा पहला क्वेश्चन आपको पैंडास का ही है जो दिखने वाला है, ठीक है। कभी आप पैंडास के साथ क्वेश्चन कर रहे होंगे, कभी एसक्यूएल, पैंडास एसक्यूएल ऐसे खेल रहे होंगे, ठीक है। फिर इक्का दुक्का आपके 5-5 नंबर के 2, जिसमें से 1-1 मार्क्स का आपके पास सोसाइटल का और नेटवर्किंग का आ जाएगा, है ना। तो ये आपका पैंडास है जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगी, एंड इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब कहने का ये कि जो चीज मैंने कह दी इंपॉर्टेंट है, डजंट मीन कि वो टफ है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक टफ होना और एक इंपॉर्टेंट होना। जरूरी नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट है वो टफ ही हो, है ना, कि अगर मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट है तो आप एक दिमाग में इसे बना करके बैठ गए पिक्चर की तो टफ होगा। बहुत इजी है, ठीक है, सच में बहुत इजी है, क्योंकि इसमें 2 ही जो है चीजें जिनका खेल है, एक हमारा डेटा फ्रेम है और एक हमारी सीरीज है, ठीक है। तो हमारा कहानी का हीरो डेटा फ्रेम है, हीरोइन कह लो सीरीज है, तो बस यही गेम है जो चलता रहता है इसके अंदर, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। आपको बस ध्यान से है जो चीजें करनी होगी, क्योंकि इसमें एक चीज को करने के वेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये एक टेबल है, इस टेबल के साथ एक कॉलम है, इसको जोड़ना। आपके पास एसक्यूएल में तो इजी था, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम फलाना ढिमकड़ा किया, हो गया काम। बट इसके अंदर क्या होगा, इसी चीज को करने के 5-6 तरीके हो गए, है ना। हो सकता है 5-6 तरीके और हो जो आपके टीचर आपको बता दें, है ना। तो हम उन कॉमन तरीकों की भी बात करेंगे जो आपकी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अंदर आपको दिखेगा ही दिखेगा जब फाइनल आपकी कॉपी चेक होगी, है ना। और उनकी तरफ भी जो आपको सीखने चाहिए आपके प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। फिर आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका सीएसवी है, ये फंडा थोड़ा सा ध्यान से देखना जब आपके टीचर कराएंगे। द रीजन बिहाइंड दैट कि आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उसमें इसका मेन रोल है। अगर आप बैकएंड पर सीएसवी लेकर के चल रहे हैं तो, क्योंकि आईपी में ज्यादातर हम लोग बैकएंड पर सीएसवी ले रहे होते हैं और फिर अपनी चीजें हैं जिनको कर रहे होते हैं, एंड तो आपको ये इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है। देन आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हो रहा है, आपके पास ओनली लाइन, ओनली बार एंड ओनली हिस्टोग्राम है। इस साल हिस्टोग्राम आया था, तो क्योंकि काफी ईयर से आपके पास लाइन और बार ही आ रहे थे, तो अंदर से मेरे को हो रहा था कि यार हिस्टोग्राम आ सकता है। द रीजन क्योंकि बहुत साल हो गए यार हिस्टोग्राम आया ही नहीं है, तो इस साल अभी हिस्टोग्राम आ गया है,
तो आप लोगों के लिए शायद आसानी हो जाएगी कि फिर से लाइन और बार है जो आपके पास आ जाए। बाकी इसमें कोई मतलब इसकी जो मेकअप करना है वो यहाँ पर है, कस्टमाइजेशन आप जिसको बोलोगे, बहुत ईजी है ये भी। देन आपके पास डीबीएमएस के अंदर है वो चीजें जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है, ठीक है। अभी ये 2 साल से जो इसका आपका करिकुलम आ रहा है, इसमें ये बकायदा लाइनें लिख करके दे रहा है, क्योंकि 1 साल तो ऐसा था कि जिसने ये लाइन स्किप थी, मतलब थी नहीं, लेकिन पता था कि वो चीज आएगी, है ना। बच्चों को बोल रहे हैं फिर भी बच्चे नहीं कर रहे, रीजन क्या है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिलेबस में लिखा ही नहीं हुआ है। तो 2 साल से सीबीएसई ने इस लाइन को भी यहाँ पर लिखना दोबारा से ऐड कर, एक तो स्टार्टिंग में किया और एक तो ये आपके पास में आया कि भाई 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है ना एसक्यूएल कमांड्स, वो आपकी बहुत काम आएगी, क्योंकि आप जब तक टेबल को बनाएंगे नहीं तो ये ऑपरेशन की हवा में अप्लाई करोगे, हैं यहाँ पर कैसे ग्रुप बाय करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू एंटर द डेटा, हाउ टू अपडेट फलाना है ना। ये जब तक आप चीजें नहीं करवोगे तो कैसे करोगे आप ये, है ना। तो कहते हैं कि भैया 11th में पढ़ाया ना वो तो आपको आना ही चाहिए। एनसीईआरटी की बात करें तो 7-8 नंबर चैप्टर खा जाना प्लीज, ठीक है। ऐसे फाड़ करके नहीं खाना है, आपको पता है, आप बड़े हो चुके हो कि मैंने क्या बोला है आपको। अब आप बात कर रहे हो मैथ्स और टेक्स्ट और आपके पास 3 ही फंक्शन है ना। एक सुबह किया, एक ये दोपहर को कर लिया आपने और फिर एक आपने शाम को कर लिया, है ना। आपका एसक्यूएल कंप्लीट हो गया। ओके, फिर आपके पास आता है एग्रीगेट फंक्शंस। ये आईपी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इससे 3 से 4 क्वेश्चन, 4 बहुत ज्यादा हो गए, 3 आपको कह लो मैक्सिमम, कम आ गए बहुत अच्छी बात है। आपको ग्रुप बाय से एग्रीगेट फंक्शन से देखने को मिल सकते हैं। देन आपके पास एक क्वेश्चन आता है इक्वी जॉइन का। भाई एक एक करके तो 100 नंबर बनते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके पास इक्वी जॉइन, 2 टेबल्स को जोड़ने का काम है जो आप यहाँ पर करेंगे। देन आपके पास नेटवर्किंग है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। लैन मैन पैन वैन, हालांकि आपके लिए बहुत नई चीज होगी, 11th क्लास से आप चुटकू पुटकू से बच्चे 12th के अंदर आते हो, तो ये सारी चीजें पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कितना बड़ा पहाड़ है जिसको चढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे यकीन मानिए आपके प्री बोर्ड्स एक दे दिया आपने, दूसरे की बारी आती है, तब आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि नहीं यार, हाफ ईयरली तक अगर आपके टीचर्स आपको ये दे देते चैप्टर तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। थ्योरी वाला चैप्टर ना, कोई ज्यादा बहुत बड़ी खास बात नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। यहाँ से भी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हम आने वाले टाइम के अंदर बात करेंगे कि ये कर लेना आप, हो जाएगा बहुत अच्छे से। देन आपके पास सोसाइटल इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये हर एक चीज जो लिखी हुई है ना वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पेपर में डायरेक्ट तीसरा चौथा क्वेश्चन जाते ही आ जाता है। फ्री ओपन सोर्स से आना ही आना होता है क्वेश्चन। तो गिनी चुनी लाइनें सी हैं। आप अगर कहो कि मैक्सिमम आप 3 दिन, तो मैं बहुत बोल रही हूँ, मतलब आराम से भी कह लो 3-4 दिन, है ना। तो भी आप 2-2 टॉपिक पकड़ोगे ना तो आपका ऐसे फिंगर्स पर हो जाएगा। और आपकी एनसीईआरटी द बेस्ट है इसके लिए। देखो थ्योरी के जो दोनों चैप्टर है ना, कौन सा, नेटवर्किंग का और सोसाइटल इम्पैक्ट का, मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूं कि इसके लिए द बेस्ट क्या है, आपकी एनसीईआरटी है। अगर आप थ्योरी कवर करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, आपको उसमें लाइनें डेफिनेशंस हैं जो मिल जाएंगी। डेप्थ में भी कई चीजें जो दे रखी है, इतनी चीजें दे रखी है डेप्थ में जितनी आपको जानने लायक है, ठीक है। तो ये चीज है। आगे चलते हैं, आगे आपका एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। हो सकता है आपके टीचर्स के साथ आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, सेटिंग हो जाए कि भाई आपके टीचर आपके सीनियर्स का प्रोजेक्ट दे रहे ले, हाँ तो बना प्रोजेक्ट। तो ऐसी सेटिंग्स हो जाती है ना। मैं ऐसे पब्लिकली तो नहीं बोलूंगी ऐसे कि भाई आपको प्रोजेक्ट खरीद लेना मिल जाएगा। मैं आपको अभी साल की शुरुआत है तो आपको एडवाइस करूंगी कि सीखो यार, है ना, लर्न करो और आप खुद से जो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करिएगा। आप देखिए कि आपके पास वो जो 30 नंबर थे ना, ये तो 70 नंबर की कहानी होगी, ये तो 30 नंबर की कहानी यहाँ से शुरू है, दैट इज ऑफ योर प्रैक्टिकल वाली। देखो क्या होता है आपके प्रोजेक्ट में 2-3 जो बच्चे होंगे, आप साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो पूरा सिनेरियो क्या रहने वाला है आपके प्रैक्टिकल के अंदर। देखो क्या होगा, आपके पास पैंडास और मैटप्लॉटलिब के कुछ आपको प्रोग्राम्स वगैरह देंगे आपके टीचर जब आपका प्रैक्टिकल होगा। देखो सुनो, शुरू से कहानी सुनाते हो। तो क्या होगा कि अभी आपका साल शुरू हुआ, आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, फिर आपके हाफ ईयरली होंगे, बीच बीच में आप कुछ आपके स्कूल में शायद यूनिट टेस्ट, पीरियोडिकल, वीकली टेस्ट कुछ भी बोलते होंगे, है ना। फिर आपके प्री बोर्ड्स होंगे, है ना। फिर आपका दूसरा प्री बोर्ड होगा, हो सकता है कहीं कहीं आपको तीसरे प्री बोर्ड के लिए भी बोल दिया जाए, है ना, अमूमन होता है कहीं कहीं पर, है ना। तो ये जो प्री बोर्ड्स होंगे एक तो देना जरूरी समझना अपने लिए, है ना। इससे नहीं कि यार मेरे जो कई बच्चे हैं जो देते ही नहीं, बट हाँ आप कोशिश करना कि आप शुरू से ऐसे ही पैशनेट रहो और आपका सिलेबस आपके अकॉर्डिंग टाइम पर खत्म हो जाए कि आप 2 प्री बोर्ड्स, है ना। अब क्या होता है कि आपका दिसंबर के एंड में आप, मतलब सबको पता होता है कि 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, बट सीबीएसई ऑफिशियली
दिसंबर के एंड में आपके प्रैक्टिकल्स की डेट्स है जो अनाउंस करता है, एंड आपको दिसंबर में पता चल जाता है कि आपके प्रैक्टिकल्स की डेट्स 1 जनवरी से स्टार्ट है जो हो जाएगी। अब क्या होता है कि 1 जनवरी से, ठीक 1 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, है ना, वैलेंटाइंस डे वाले दिन तक आपके स्कूल्स के पास में एक जो होता है कि भाई ये विंडो है, इस विंडो के अंदर अंदर आपको अपने प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराने होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि आपके जो एक्सटर्नल वगैरह है वो सीबीएसई के थ्रू ही हायर है जो होते हैं, तो जब स्कूल को पता चलता है तो स्कूल कांटेक्ट करता है उस एक्सटर्नल के साथ में, देन एक डेट है जो फिक्स होती है। तो मतलब आपका जनवरी के अंदर कभी भी प्रैक्टिकल है जो आपके स्कूल की डेट्स जहां पर भी सुइटेबल होगी उस अकॉर्डिंग आपके पास में प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, डेट्स आ जाएगी। अब उस प्रैक्टिकल वाले दिन की कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके पास क्या होगा कि वो जो 30 नंबर है ना, वो आपको ऐसे फ्री में नहीं आपकी पॉकेट में डाले जाएंगे। कैसे? आपको वहां पर पैंडास के, मैटप्लॉटलिब के प्रोग्राम्स हैं जो आपके एक्सटर्नल को आपको करके दिखाने होंगे और लिख करके भी देने होंगे एज ए प्रूफ, क्योंकि वो सीबीएसई जाती कॉपीज आपकी। ठीक है, फिर आपके पास आपका एसक्यूएल है, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें आपका टीचर और आपके जो एक्सटर्नल वगैरह वो आपका पेपर बनाते हैं, आप ये चीजें करते हो, 7 और 8 नंबर का ये मार्किंग स्कीम है। देन आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल है जो आप पूरे साल बनाओगे। अभी आपके टीचर्स आपको बताएंगे, अगर आप 11th में हो तो आपने ये बनाई होगी फाइल 11th में, लेकिन आपने नहीं बनाई तो 12th में आपको बनानी पड़ेगी, आपके पास कोई चांस नहीं है। ठीक है, यू हैव टू मेक दिस फाइल, और इसमें मिनिमम 15 प्रोग्राम बोले हैं। कई, ये हर स्कूल का अपना एक डिफरेंट वो कह लो कल्चर स्ट्रक्चर रहता है, टीचर्स का भी अपना, कि कहीं कहीं जगह आपको एनसीईआरटी के बैकएंड प्रोग्राम्स बनाने को बोला जाता है, कहीं पर आपको एक पूरी लिस्ट दे, कहीं पर जैसे ये इसके सजेस्टेड प्रोग्राम्स है सीबीएसई के, कहा जाता है कि तुम ये सजेस्टेड प्रोग्राम्स बना लो, है ना। तो ये डिपेंड्स करता है, हो सकता है तुम्हारे दोस्त XYZ स्कूल में हो और तुम PYQ स्कूल में हो, तुम्हारी फाइलें मैच ना करे, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो आपके पास प्रैक्टिकल फाइल होगी जो आपकी 5 नंबर आपको दिलवा रही होगी। देन आपका एक प्रोजेक्ट है, इसके मार्क्स कम है बट इसमें काम बहुत ज्यादा होगा। आपके 2-3 दोस्त मित्र होंगे जिनके साथ मिलकर के आप इस प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे। जैसे हो सकता है आपके टीचर्स अभी आपको छुट्टियों से पहले आपके प्रोजेक्ट्स आपको अनाउंस कर दे, हो सकता है आपके टीचर्स आपको दिसंबर के आसपास जो प्रैक्टिकल की डेट्स आए, है ना, मतलब जो है इट डिपेंड्स। ठीक है, हो सकता है आपके दोस्त को अभी छुट्टियों में मिल जाए, तुमको दिवाली की छुट्टियों में दे दो हमारे टीचर्स, है ना। तो ऐसे तुम्हें एक प्रोजेक्ट है जो बता दी जाएंगे, तुम्हारे टीचर हो सकता है तुम्हें लिस्ट दें या तुम्हें कहीं तुम ही बता दो कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। तो इस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वो सारे कंसेप्ट जो आपने 11th और 12th के अंदर पढ़ी हैं और एडवांस कुछ, है ना, वो सारी चीजें सीख करके आप एक प्रोजेक्ट है जिसको बना रहे होंगे, जिसमें बैकएंड में आपकी CSV या MySQL चल रहा होगा, ऐसे उसको आपको बना करके एग्जीक्यूट करके दिखाना होगा। उसकी प्रिंट आउट कॉपी भी निकलती है ना, ये सारे चक्कर वक्कर आपके टीचर्स आपको बता देंगे। तो दैट इज आपका प्रोजेक्ट वर्क। देन आपका उसी दिन, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा ना, जो एक्सटर्नल आपके मतलब आपके स्कूल में आए होंगे वो आपसे वाइवा लेंगे। आपके टीचर नहीं लेंगे, आपके टीचर बेचारे साथ में बैठे होंगे, उनकी शायद बेइज्जती हो रही होगी आपकी वजह से, क्योंकि आपको जवाब ही नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो ऐसा मत करना, तो शुरू से होकर के पढ़ करके चलना, ताकि आपके टीचर जो है वो आपके लिए फाइट कर पाएंगे, नहीं नहीं ये आज नर्वस हो गया, नहीं अब ये अच्छा कर लेगा, है ना। तो आप इसलिए सोने बच्चे हैं जो बन करके रहेंगे पूरे साल, और ये आपका वाइवा वॉक है, एंड दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, एंड दिस इज आपका 30 मार्क्स पूरे मतलब हो जाते हैं इसके अंदर। एंड ये सजेस्टेड प्रोग्राम्स है जो आपको सीबीएसई ने कहे, हो सकता है आपके टीचर्स आपको ये कहें आपकी फाइल के अंदर बनाने को, बट अगर वो आपको ये नहीं भी कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से करने प्रोग्राम्स, है ना। तो दैट इज आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो कि क्लास 12 आईपी वाले बच्चों का है। मैंने बहुत अच्छे से आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जो आपको पता होनी चाहिए आपके करिकुलम के अंदर। और अगर आप मुझसे कहो कि मैम पिछले साल से अभी क्या एडेड है, कुछ भी नया नहीं है ठीक है, दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी सेज कि आपके पास लाइन बाय लाइन जो पिछले साल सिलेबस था या उससे भी पिछले साल सिलेबस था, दैट इज एग्जैक्टली सेम, क्योंकि आपका अभी अभी पाइथन है जो 3-4 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है। और हालांकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं मैम 2020 वाले पेपर में भी, हाँ ठीक है मान लिया मैंने, है ना। तो इतनी जल्दी सिलेबस है जो चेंज नहीं होगा, एंड आपके अच्छा चल रहा है आपका पाइथन वाला ये सिनेरियो, है ना। तो आपके पास में सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप पिछले साल की प्लेलिस्ट है जिसको फॉलो कर सकते हैं। तो जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे ना, तो देखो मेरे चैनल पर गए, यहाँ पर देखो मैंने एक सुंदर सी वीडियो डाल रखी है, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको अपनी बुक का जिक्र है जिसको किया है, तो दैट इज माई बुक। तो आप मेरी बुक कैसे ओपन करेंगे,
तो आपको ये नोशन प्रेस का डायरेक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको ज्यादा डिस्काउंटेड जो मिल जाएगा, दैट इज टोटली नोशन की तरफ से होता है ये सारी चीजें, है ना। तो ये आप यहाँ से है जो इस लिंक से है जो ले सकते हैं। एंड इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। अब मैंने ऑलरेडी इसको शूट कर लिया था, बट मुझे नहीं पता था, मेरी जो वीडियो थी ना वो एकदम पूरी रुक गई। अब मैं कितने टाइम के बाद में दोबारा से इसको शूट है जो कर रही हूँ, हो सकता है एकदम फ्लो में आ जाए वीडियो। ओके, सो सी, जब आप चैनल को एकदम स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस आपका सब्जेक्ट है जो दिखने वाला है। एंड आपके पास यहाँ पर देखिए आपको 25-20, मैंने आपको पहले बता दिया कि योर सिलेबस इज सेम, इट डजंट मैटर इफ इट इज 2025 और 2026 रिटन, सो योर सिलेबस इज सेम। तो दैट मीन्स कि आप कोई भी प्लेलिस्ट जो 2021 की भी है ना उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है आपके सिलेबस के अंदर। एंड दैट इज आपका पूरा प्लेलिस्ट। एंड इसमें मैंने टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज आप कह सकते हो, डाल रखा है, तो आप ऐसे इनको वॉच है जो कर सकते हो एंड अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर नाउ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। एंड यहाँ से आप पूरा बुक का रिव्यू है जो ले सकते हो, यहाँ पर मैंने डाल रखा है। होपफुली कि यहाँ तक मेरा शूट हो गया हो जब मैंने आपको ये दिखाया हो, दैट इज आपके पास में द बेस्ट क्वेश्चन बैंक ऑफ आईपी, क्योंकि इसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिलेंगे। सारे पीवाईक्यूज 5 ईयर के ऑलमोस्ट आपको इस बुक के अंदर दिखने वाले हैं। एंड रिलेटेड टू दोज पीवाईक्यूज और क्या क्वेश्चंस हैं जो आने वाले टाइम में आपके सिलेबस के अंदर बन सकते हैं, आपके पेपर के अंदर कह लो, है ना, तो सब मैंने इसमें डाल रखा है। दैट इज ऑफ 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ योर आईपी सब्जेक्ट। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि बहुत मेहनत से, है ना। तो जब ऑब्वियसली जब कोई पहली बुक लॉन्च करता है तो मतलब बुक लॉन्च करना या कोई ऐसा बड़ा काम करना जिसको अचीवमेंट आप कहेंगे, है ना, वो बहुत दिल के करीब रह करके की जाती है चीजें, है ना। तो यस, इसमें मैंने अपने सारे एफर्ट डाले हैं एंड हर तरीके से इसको बेस्ट बनाने की कोशिश है जो की है कि यस मैं इसको कैसे है जो एक मतलब वो बुक बना पाऊं कि यस दिस इज द मेरी फाइनल डेस्टिनेशन बुक, है ना। तो ये मिल गया तो मुझे सब मिल गया आईपी के अंदर। तो ऐसा मैंने बनाने की है जो कोशिश की है, जो हम चाहते थे हमारे टाइम में हमें ऐसे क्वेश्चन बैंक्स मिले जो हमें पीवाईक्यूज भी करा रहे हो, मतलब जो 360 डिग्री हमें पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज दे रहे हो। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आई हैव मेड दिस क्वेश्चन बैंक ऑफ 1500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर है जो देखने को मिलेंगे। एंड हो सकता है आपको इसका कवर पेज है जो एडिशन 2 के अंदर थोड़ा डिफरेंट मिल जाए, बट सेम ही है वो भी। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय ऑल, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।